हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू गेटरेक्स एजुकेशन। हम इस वीडियो श्रृंखला में बात कर रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमारी जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी ट्वाइस ऑफ द डबल एंगल और ट्रिपल एंगल पे, यानी ट्वाइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, ट्वाइस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स और ट्वाइस इनवर्स एक्स पे। फिर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में थ्राइस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, थ्राइस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स, थ्राइस ऑफ द tan इनवर्स एक्स की। और आज बात करेंगे दो के और सब्ट्रैक्शन की, यानी जोड़ना और घटाना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की, और इसी का हम ऋणात्मक रूप भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में, जिसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक, अब जरा सा गौर करिए। पहला, इसको मान लीजिए मुझे सिद्ध कर, अगर इसकी सिद्ध करने के लिए ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे इसकी सिद्धि की जाएगी, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहला काम मैंने हमेशा बोला है कि देख लीजिए चरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो चर हैं एक्स और वाई, इसको अलग कोण मानना पड़ेगा और इसको अलग कोण मानना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला काम हमने लिखा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कोण ए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, कोण, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स बराबर साइन ए। दूसरा साइन इनवर्स वाई, इसको मैंने एक दूसरा कोण, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, तो y बराबर हम लिख सकते हैं कितना, साइन बी। अब दोनों का एडिशन है, यानी a प्लस बी का एडिशन है, और इस साइड साइन इनवर्स में जवाब देना है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो देखेंगे साइन a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है ना। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम जानते हैं क्या कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने आपसे बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद किए होंगे। हाँ, याद कर लीजिएगा, तो आपने याद कर लिया होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अब आइए सबको हम x और y के रूप में चेंज करते हैं। पहला काम तो इसको साइन, क्योंकि हम साइन के रूप में ही कोणों को माना हुआ है, तो पहले इसको और इसको हम साइन के रूप में लिखेंगे। कितना लिख देंगे इसको, देखिए जरा सा, हम लिख रहे हैं साइन a प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी को हम लिख रहे हैं वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ पे देखिए जरा सा, हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर वर्गमूल, प्लस माइनस तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में लिख रहे हैं, कितना है आपका, किस कोऑर्डिनेट में पहुँच रहा है। हमने यहाँ पे प्लस में लिया है तो हम लिख सकते हैं साइन ए वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, इसको अगर साइन के रूप में लिखें तो 1 माइनस कॉस ए को अगर साइन के रूप में लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वर्गमूल। अगला साइन बी, चाहिए यहाँ पे x और y के रूप में इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। कितना लिखेंगे, साइन ए का मान x है वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू हमने y लिख दिया। इस साइन को उठा करके उस साइड ले जा रहे हैं, तो हमारे पास मिलेगा a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स
एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख दे रहा हूँ वाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए और बी का मान भी एक्स और वाई के पदों में लिखना है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये बराबर मेरे को मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जाकर फिर से मैं एक प्रोसेस सिखाता हूं। देखिए जरा सा, सबसे पहले देखिए चरों की संख्या। यहाँ पे दो एक्स और वाई दोनों को अलग अलग कोण, दोनों को अलग अलग हमने साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया और साइन इनवर्स एक्स को बी मान लिया। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी बन रहा है। ठीक, अब साइन के ही रूप में लिखना है तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखा? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। ठीक, सबको साइन के पदों में इसको हम यहां पहुंचे। साइन ए कॉस बी को हमने लिखा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी से, इस सूत्र की मदद से, जहां पे हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। दूसरा, फिर यहाँ पे जा करके ये जो कॉस ए है इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सब कुछ हम एक्स और वाई के पदों में लिखेंगे। गए यहाँ पे हमने साइन ए की जगह एक्स लिखा और जहां जहां साइन बी दिख रहा था हमने वहां पे लिखा। इस साइन को उठा के उस साइड लेके तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ए और बी को भी हम एक्स और वाई के पदों में लिखेंगे। तो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वर्गमूल एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको एक सूत्र मिल जाता है जब साइन के पदों में दो ऑपरेटर ऐड किया जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका ऋणात्मक भी देख सकते हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाता है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस लगता है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है? साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सिद्ध करने के लिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाता है, तो वहाँ पे साइन ए माइनस बी का सूत्र लिखिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा, तो आपको एक नया सूत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखिए जरा सा, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपको एक सूत्र मिल गया। ठीक, का हम प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे, किस तरीके से ये लगाते हैं, किस तरीके से ये करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ये देखिए बन गई ना बात। तो आप ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर जब साइन के पदों में आता रहे और ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर जब साइन के, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक, इसके आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कॉस के पदों में देता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जरा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, आइए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, किस तरीके से इसको देखेंगे, ये जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। कैसे लिखेंगे? हमने कहा कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई।
कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए। ठीक, जरा सिद्ध करते हैं इसको। माना अब यहाँ पे कितने चर हैं? 2 चर हैं, जैसा बताया। तो जितने चर होते हैं उतने ही आपको कोण मानने पड़ते हैं। माना कॉस इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर ये हो जाएगा कॉस a। कॉस इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा कॉस b। अब कॉस a प्लस बी, यानी हम जानते हैं या सूत्र क्या? कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है? कॉस a प्लस बी प्लस बी होता है कॉस a कॉस माइनस साइन a साइन बी। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, है ना? तो जितने भी कॉस के अलावा ऑपरेटर दिख रहे हैं उनको सबसे पहले कॉस में, यहाँ पे साइन और साइन 2 बार आ रहा है तो इसको हम लोग कॉस के रूप में परिवर्तित करेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर a 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। किससे हो गया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के सूत्र से हमने उसको परिवर्तित कर दिया हेल्प से। ठीक, इतना करने के बाद सब कुछ हम x और y के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे। cos a बराबर x मान लिया, cos b बराबर यहाँ पे हमने y लिखना चालू किया। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये चीज आपका आ गया कितना? cos a प्लस b का। इस cos को उठा करके आप पश्चांतरित करिए, देखिए जरा सा कितना आ रहा है। ये आ रहा है a प्लस b बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। a और b को भी आप x और y के रूप में लिखिए, तो a का मान cos इनवर्स x और b का मान cos इनवर्स y। तो यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर आपको आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको cos के पदों में धनात्मक कोण का सूत्र फार्मूला मिल गया। ठीक, अगर आपको ऋणात्मक में आना है, मान लीजिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की आपको जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जहाँ पे माइनस लिखा था वहाँ पे बीच, यानी cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। कितना होगा? यहाँ पे cos a माइनस b का सूत्र लगेगा, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे ये प्लस बना देगा, यहाँ पे ये प्लस बना देगा, यहाँ पे माइनस बना देगा, यहाँ पे माइनस बना देगा, यहाँ पे प्लस बना देगा। तो आप लिख सकते हैं इसका अगला सूत्र जो ऋणात्मक के रूप में होगा कितना होगा? वो होगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यह आपको सूत्र यहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला मिल जाएगा। तो एक सूत्र ये ऊपर हो गया और एक सूत्र ये नीचे हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए डबल एंगल का फार्मूला आपको कभी भूल भी जाता है तो इस प्लस वाले में x और y दोनों का मान सेम कर दीजिएगा, आपको डबल एंगल का फार्मूला मिलना चालू हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ठीक है,
ये बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से आपको करना हो उस तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल फार्मूला। ठीक है, कई बार होता है कि हम सूत्र तैयार कर रहे हैं और सहयोग से उसी समय नहीं याद आ रहा है, तो ट्रिक्स बहुत काम करती हैं। अगर धन का फार्मूला याद है तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ट्रिपल का फार्मूला भूल गया है तो 3 बार धन हो जाएगा, वहाँ पहले 2 बार करिए, जो रिजल्ट आ रहा है फिर से 1 बार कर लीजिए, तो वहाँ पे ट्रिपल एडिशन का फार्मूला यानी ट्रिपल एंगल का आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला हो गया तो जहाँ पे हमने कॉस की बात। अब एक फाइनल लास्ट बचता है tan की बात, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, वो भी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हम तीसरी बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे, जहाँ पे ऑपरेटर एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से ऐड होगा और उसमें बात होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। देखिए तीसरा हमने लिखा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब दो कोण पे, एक तो x है, दो, इन दोनों को अलग अलग कोण मानना पड़ेगा। मैंने आपको यही ट्रिक बोल रखी है कि जितने चर होते हैं उतने ही आप लोग कोण मान लीजिएगा। तो हमने यहाँ पहुंचे, हमने लिखा माना tan इनवर्स x बराबर एक कोण A मान लिया, तो x बराबर कितना लिखा जा सकता है, x बराबर लिखा जा सकता है tan A। tan इनवर्स y, इसको हमने B मान लिया, तो हम लिख सकते हैं y बराबर कितना, tan B, है ना। हमने दो कोण मान लिया, एक A और एक B, तो वहां से जाके x y को A और B के पदों में हमने लिख लिया। फिर अब दो का कोण का एडिशन tan के रूप में, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं साहब, कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan A प्लस B का, क्या प्लस B का कैसे चलेगा दोस्तों, tan A प्लस B बराबर A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, है ना। अब जाकर के चूंकि सब कुछ tan के ही रूप में लिखा हुआ है तो परिवर्तित करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम सीधे जाकर के x और y के पदों में लिखना चालू करेंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan A प्लस B बराबर x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जहाँ जहाँ tan A था वहाँ हमने x लिखा, और जहाँ जहाँ tan B था वहाँ हमने y लिखा। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस कितना, एक्स वाई। अब इस tan को उठा करके उस साइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a का रूप x के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो tan इनवर्स x लिखेंगे, b का रूप y के रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स y। तो यहाँ पे मेरा फाइनल सूत्र मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे जा करके आपको फाइनल सूत्र मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मान लीजिए ऋणात्मक का बात कर रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा अपने आप प्लस, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा। tan a माइनस बी का सूत्र लिखिएगा, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो इस तरीके से जा कर के आप tan के रूप में, साइन के रूप में, कॉस के रूप में आप एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से जोड़ सकते हैं। आप एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब साइन के साथ कॉस आ जाता है जोड़ने के लिए, या साइन के साथ tan आ जाता है, तो आपको मैंने ऑपरेटर चेंज करना सिखाया हुआ है। आप वहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज की मदद से। मैं और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा। देखिए जरा सा कैसे कर रहे हैं। इन सब को आपको याद करना है, तैयार करना है। जितने जल्दी तैयार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपको मदद मिलेगी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे सूत्र आप लिखते जाइएगा, और ऑलरेडी मैं एडवाइस कर चुका हूँ कि जब भी आप इसको तैयार करिएगा, इसके साथ साथ त्रिकोणमिति फार्मूले को भी बगल में लिख करके तैयार करेंगे तो आपको जल्दी तैयार होगा, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में यही करता हूँ। ठीक है, तो गेडेक्स एजुकेशन की तरफ से ये एक थोड़ा ये कि आप जब भी इसको तैयार करिए त्रिकोणमिति सूत्रों को साथ में तैयार करिए, तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा एक सवाल, मैंने कहा साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको कहा सॉल्व करिए किसी भी पदों में। अब मान लीजिए अलग अलग अगर आप अलग अलग ऑपरेटर आते हैं, एक आपका साइन इनवर्स है, दूसरा आपका tan इनवर्स है, तो आपको करना क्या है? किसी एक का आप ऑपरेटर चेंज कर लीजिए जिसकी इच्छा। ठीक, तो सबसे पहला काम, मान लीजिए मुझे इसका ऑपरेटर चेंज करना है, तो सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में इसको A माना, ठीक है। अब साइन क्या बताता है? साइन बताता है लंब बटे कर्ण। लंब 3 ले लिया, कर्ण कितना ले लिया? 5। तो आधार निकालना है। आधार मतलब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, 25 माइनस 9, यहाँ पे 16 आएगा। इसका मतलब ये 4 इकाई आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको tan इनवर्स के रूप में लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब इसकी बात आइए जरा सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स यानी a प्लस बी tan के फॉर्म में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। tan इनवर्स लासापा 4 ले लीजिए, चलिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाई ये 8 माइनस 3/8। पास पास वाला, दूर दूर वाला, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/4/5/8। 5 से 5 कैंसिल, ये पहुँचेगा tan इनवर्स 8/4, यानी कितना हो गया? tan इनवर्स 2 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। तो हल इस तरीके से आप करेंगे और उत्तर आपको ये मिलेगा। किस तरीके से कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये बात आपको समझने की बनती है।
अगर आपका ऑपरेटर अलग अलग आता है तो सबसे पहला काम किसी एक ऑपरेटर को चेंज कर लीजिए और वहाँ पे जा कर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फार्मूला आप उसी ऑपरेटर के हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले लेक्चर में ये सब आपको याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सरलीकरण करते हैं। तो एक लास्ट सेक्शन आपका सरलीकरण का पड़ा हुआ है, तो सरलीकरण का हम इसमें करेंगे। फिर से पहला काम, सबसे पहले जो है ये आपको फिर से दे रहा हूं कि सभी के सभी सूत्र प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आप तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, हो सके तो त्रिकोणमिति फार्मूले के साथ, ठीक है, जल्दी आपको तैयार हो। ठीक, तब तक के लिए गेटेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू और मेरी तरफ से बाय बाय।